राजा की नजर उस पर जरूर पड़े। और जैसे ही हाथियों का झुंड करीब आया, लंबकर्ण ने अपनी पतली सी आवाज में पूरी हिम्मत बटोर कर कहा, ये झील चांद की अपनी झील है, तुम्हारा यहाँ आना मना है। जरा सोचिए, एक नन्हे से खरगोश के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर हाथी भी एक पल के लिए चौंक गए। हाथियों का राजा चतुर्दंत इस छोटे से जीव की हिम्मत देखकर सच में हैरान था। उसने अपनी भारी भरकम गरजती हुई आवाज में पूछा, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें रोकने की? और बस यहीं पर लंबकर्ण ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। उसने बड़े आत्मविश्वास से कहा, मैं वो खरगोश हूं जो चांद में रहता है और मुझे खुद भगवान चंद्र ने आपके पास भेजा है। उसने ये भी कहा कि आप हाथियों ने जो खरगोशों को नुकसान पहुंचाया है, उससे चंद्रदेव बहुत बहुत नाराज हैं। क्या कमाल की चाल थी। उसने हाथियों की आस्था को ही अपना हथियार बना लिया। अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर, वो पल जहां खरगोश की चतुराई की असली परीक्षा होनी थी। सवाल ये था, क्या उसकी ये योजना काम करेगी? अब देखिए, हाथी का राजा भला किसी देवता को क्यों नाराज करना चाहेगा? तो वो बहुत ही सम्मान के साथ पेश आया। उसने खरगोश से कहा कि वो उसे चंद्रदेव के दर्शन करवा दे ताकि वो उनसे माफी मांग सके। लंबकर्ण की योजना बिल्कुल सही दिशा में जा रही थी। वो अकेले हाथी राजा को झील के किनारे ले गया और वहां शांत पानी में चांद की जो परछाई चमक रही थी, उसकी तरफ इशारा करके बोला, देखिए वही है चंद्रदेव और वो आपसे नाराज हैं। और हाथी के राजा ने उस झिलमिलाती परछाई को ही सचमुच का चांद मान लिया। जैसे ही उसने माफी मांगने के लिए अपनी सूंड पानी में डाली, परछाई हिल गई। बस राजा को लगा कि ये तो चंद्रदेव का गुस्सा है। वो इतना डर गया कि उसने फौरन सिर झुकाकर प्रणाम किया और वादा किया कि वो और उसका झुंड दोबारा कभी इस पवित्र झील के पास नहीं आएंगे। और बस इस तरह से बिना कोई लड़ाई झगड़ा किए, बिना कोई हथियार उठाए, एक छोटे से खरगोश की समझदारी ने इतनी बड़ी मुसीबत को हल कर दिया। इस एक जीत ने उस जंगल का भविष्य ही बदल दिया। उस दिन के बाद हाथियों का वो झुंड फिर कभी उस झील की तरफ नहीं लौटा और खरगोशों का पूरा समुदाय फिर से महफूज हो गया और शांति से अपनी जिंदगी जीने लगा। तो आखिर इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? पंचतंत्र की ये कथा हमें एक बहुत सीधी और गहरी बात सिखाती है। वो ये कि असली ताकत बुद्धि है, ज्ञान है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे सही रणनीति और समझदारी से बड़े बाहुबल को भी हराया जा सकता है। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक सवाल भी छोड़ जाती है, जिस पर सोचना बनता है, असली में सबसे बड़ी ताकत है क्या? शारीरिक बल या फिर बुद्धि और चतुराई?